यहाँ दिल्ली से हमने उस मादरचोद गिरगिट को भगा दिया, केजरीवाल को, जो खून पीता था। ये सवाल विपक्ष के ये राहुल गांधी जी केजरीवाल से नहीं पूछते। ये मादरचोद तो 1500 करोड़ का बंगला कहां से लाया, कहां से लाया? ये रिमोट से ये गिरगिट, ये खुजलीवाल दिखा। मैंने पहली बार मीडिया में गाली बकी, मैं गाली नहीं बकता। अपने बीवी को पलंग पे लेटे हुए दिखाता है 1500 करोड़ के बंगले में, शीश महल में, कि देख मैं रिमोट से पर्दे खोलता हूं। तो पत्नी श्री पूछती है पैसा कहां से आया? तो गिरगिट कहता है केजरीवाल, अरे इन मूर्खों को दिल्ली की जनता से लूटा है, इनका खून पी के मूर्ख है, मुझे वो वोट देते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है, 2 बार इसको मौका दे दिया था, अब नहीं देने वाले। उन्होंने मुसलमानों का भी सत्यानाश कर दिया और हिंदुओं का भी, ठीक है। अच्छा। एक बेल्ट में यादव दिख रहे हैं, एक बेल्ट में मुस्लिम दिख रहे हैं, लेकिन दोनों को क्रिमिनल बना के छोड़ दिया। जो खुद एक गरीब माँ का बेटा है, वो हाथ जोड़ के अपनी जनता से, भारत की जनता से विनम्र प्रार्थना करता है सर झुका के कि थोड़ा तेल इस्तेमाल कम करो, थोड़ा सा जो है सोना चांदी कम खरीदो, नहीं तो डॉलर मजबूत होगा, रुपया गिर जाएगा। इसमें गलत क्या है? अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे इस बार यूपी में योगी आदित्यनाथ जी, योगी बाबा, मायावती या फिर अखिलेश यादव जी? योगी जी, निस्संदेह योगी जी, निस्संदेह योगी। बिल्कुल। भविष्य की शुभकामनाएं पहले दे देता हूं, भावी मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को। स्टिल सीएम वही रहेंगे। क्यों? अखिलेश यादव से क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति करता है, उन्होंने मुसलमानों का भी सत्यानाश कर दिया और हिंदुओं का भी, ठीक है। अच्छा। एक बेल्ट में यादव दिख रहे हैं, एक बेल्ट में मुस्लिम दिख रहे हैं, लेकिन दोनों को क्रिमिनल बना के छोड़ दिया, ठीक है। उनका यूज किया और चल मेरे भाई आपको नहीं चाहिए, लेकिन जनता को चाहिए सुरक्षा, रोजगार और विकास की गारंटी, ठीक है। वो सारी चीजें योगी जी दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को इतना बढ़िया कर दिया है, विदेशों तक मांग हो रही कि योगी मॉडल होना चाहिए। जैसे आपने बंगाल में देखा, बंगाल में क्या सोच रहे आप, योगी जी ने भी काम किया, हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने काम किया, प्रधानमंत्री ने, अमित शाह जी ने, हमारे सुरक्षा बलों ने, ठीक है। लेकिन जब योगी जी रैली किए हैं ना, वहाँ पे जलवा ही अलग है उनका, तो ठीक है। उस जलवे ने साबित कर दिया इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन असंभव को जो संभव कर सके वो योगी जी हैं। लेकिन योगी जी, देखिए विपक्ष का कहना है योगी जी तो बाबा हैं, पंडित हैं, तो उनको पहाड़ों पे चले जाना चाहिए, संत हैं वो। नहीं, संत ने कब कहा जी? अखिलेश यादव कहते हैं। अच्छा, वो तो मान लिया संत। वाले सारे कहते हैं। अब दूसरी बात एक और लिया, वो तो यदुवंशी हैं साहब। यदुवंशी ने कब यदुवंशी के लिए कभी आवाज उठाई? श्री कृष्ण के वंशज होने के बावजूद कभी मथुरा गए? ना 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 जी ना, कभी नहीं गए। मुख्तार अंसारी, मतलब जितने अतीत अहमद, और वो क्या नाम है एक और थे ना, दुबे साहब, क्या था, विकास दुबे जी। जलवाही अलग होता था प्रभु उनका। तो किसी को मार दो, किसी की बहन बेटी उठा लो, आज उठा के दिखाओ, नहीं वहीं सरेआम गोली मार दे दो, ठीक है। ये होता है लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करने का योगी जी का फार्मूला, और ये हर जगह हिट है। मुसलमानों से तो नफरत करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। एक बात बताओ, इतनी सारी योजनाएं क्या मुस्लिम बहन बेटियों को नहीं मिली? क्या शौचालय नहीं मिला? क्या घर नहीं मिला? क्या हाईवे पे मुसलमान नहीं चल रहा है? और मुसलमान तो खुश है। आजम खान ने मुसलमानों की जमीन हत्या के जौहरी यूनिवर्सिटी बना दी, बिल्डोजर फेर दिया। इतनी बड़ी पावर मुसलमानों के लिए दी है। मुसलमान भी योगी जी के साथ हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये तो शोषण करते थे, इनके राज में तो मुसलमान गुंडे बदमाशी बनते थे। आज देखो शिक्षित भी बन रहे, आगे भी बन रहे, विकास का नया चेहरा योगी जी हैं आज की डेट में। लेकिन अखिलेश यादव की भी सरकार जब थी, जब वो कार्यकाल में रहे, तो उन्होंने युवाओं के लिए किया है, उन्होंने छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा किया है, उन्होंने कई सारे हाईवेज बनाए हैं, उन पे काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है। फिर अखिलेश यादव से आखिर क्यों ऐसी बात? देखो, रंगदारी के मामले में अखिलेश जी नंबर 1 रहे उसके राज्य में। नोएडा के अंदर दुर्गा शक्ति नागपाल, उनके ऊपर एक्शन किया उन्होंने। बालू माफियाओं के ऊपर बहुत बढ़िया लगाम लगा दी थी, उनको क्या किया? सस्पेंड कर दिया। चलो जी, ये काम है। महिलाओं की सुनो, इनके पिताजी कहते थे कि लड़के ने बलात्कार कर दिया, लड़कों से गलती हो जाती है। अब आओ, इनके पिताजी मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव के पिताजी। और जो अखिलेश यादव अपने पिताजी की बेइज्जती कर सकता है, वो जनता की क्या हेल्प करेगा? एक मुल्ला ने आके ये बोल दिया डिम्पल यादव नंगी बेटी, दो ही जम गया अखिलेश यादव के मुंह में, जो अपनी पत्नी के लिए 2 शब्द नहीं कह पाए। हमारे यहाँ तो धर्म की रक्षा के लिए रावण को उसके घर में घुस के मारा, और ये अपने घर में ही चुप हो गया तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। क्यों भाई? और बहन बेटियों का कैसे बचा लेगा? इनके कितने मंत्रियों के ऊपर अपराध के केस हैं, ठीक है, और
केस हैं उसके ऊपर चुप हो जाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति इनको ले डूबी साहब। इनके पिताजी एक और कहते मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ के जय श्री राम को उड़ाएंगे। आज जय श्री राम तो हर दिल में है और हर जगह श्री राम है। जिसने सनातन के लिए आरोप लगाया उसका सत्यानाश हो गया। आज की डेट में स्टालिन देख लो, केजरीवाल देख लो, राहुल गांधी देख लो, सबका सत्यानाश है। जिसने हिंदू धर्म के लिए कोई भी अपशब्द किया वो सत्यानाश। मुगल मर गए, ठीक है, जो यहाँ पे हुकूमत करके कहाँ है उनके वंशज? 0 बटा पंचर लगा रहे हैं आज की डेट में। और दूसरे जो कह रहे हैं कि हम ये पुर्तगालियों को देख लो, आप डच को देख लो, एक सब बता दो। आज इंग्लैंड अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है यहाँ पे, जिसका सब जगह राज था, क्योंकि सनातन के साथ लड़ाई थी साहब। डायरेक्ट आओ। और आज की डेट में पहले वो नहीं है, गीदड़ प्रधानमंत्री नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में शेर प्रधानमंत्री है और बब्बर शेर योगी जी हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं है। आने वाले समय में भारत का डंका पूरे विदेश में बजेगा, विश्व गुरु भारत बनेगा। लेकिन मुस्लिम से नफरत की राजनीति करते हैं योगी जी, ऐसे जनता, ऐसे लोग, विपक्ष का कहना है, ठीक है, इस पे क्या कहेंगे? विपक्ष वालों का दिमाग खराब हो गया है, कहीं जीत नहीं पा रहे हैं, कहीं पे उनकी सरकार आ नहीं रही है, वो अब बौखला गए हैं। उनके पास कुछ कहने को नहीं है, उठ पटांग बातें करते हैं, उठ पटांग बिना सैर पैर की बातें करते हैं, कुछ भी बकवास करते हैं। अब आप मुझे बताइए मोदी जी ने क्या गलत बोला है? अभी अगर मुझे तो समझ नहीं आता, गरीब को सोना चांदी से क्या मतलब? सोना चांदी से मतलब है कांग्रेसियों को। उनको सपने में भी सोना चांदी याद आ रहा होता है। अखिलेश यादव को, लालू यादव को कैसे चोरी करनी है, इसी का ये जीजा श्री लालू यादव कहता था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। समोसे में तो आलू है पत्रकार महोदय, लेकिन लालू जी गायब हो गए हैं, जेल भी काट चुके हैं। अब ममता बनर्जी, उसकी मसूरी बहन, चोर चोर मुसेरे भाई, उसका नंबर है। यहाँ दिल्ली से हमने उस मादरचोद गिरगिट को भगा दिया, केजरीवाल को, जो खून पीता था। ये सवाल विपक्ष के ये राहुल गांधी जी केजरीवाल से नहीं पूछते। ये मादरचोद तो 1500 करोड़ का बंगला कहाँ से लाया? ये रिमोट से ये गिरगिट, ये खुजली बीवी को पलंग पे लेटे हुए दिखाता है 1500 करोड़ के बंगले में, शीश महल में, कि देख मैं रिमोट से पर्दे खोलता हूं। तो पत्नी श्री पूछती है पैसा कहां से आया? तो गिरगिट कहता है केजरीवाल, अरे इन मूर्खों के दिल्ली की जनता से लूटा है, इनका खून पी के मूर्ख है, मुझे वो वोट देते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है, 2 बार इसको मौका दे दिया था, अब नहीं देने वाले। 850 करोड़ रुपए आवंटन किए थे केजरीवाल को, मोदी जी ने वो खा गया, उसका शीश महल बनाया। इन चीज़ों का ये जवाब नहीं देते। लेकिन देश का प्रधान सेवक, देश का राजा, जिसके अकाउंट में 50,000 रुपए भी नहीं है, जो खुद एक गरीब माँ का बेटा है, वो हाथ जोड़ के अपनी जनता से, भारत की जनता से विनम्र प्रार्थना करता है सर झुका के कि थोड़ा तेल इस्तेमाल कम करो, थोड़ा सा जो है सोना चांदी कम खरीदो, नहीं तो डॉलर मजबूत होगा, रुपया गिर जाएगा। इसमें गलत क्या है? मुझे आप बताइए, आपके घर में जो बड़ा है आपको हर चीज से गलत चीज करने से रोकेगा ना? आपके घर का बड़ा आपको बताएगा कि बेटा ऐसे नौकरी कर, ऐसे काम कर, ऐसे समझाएगा ना? या बोलेगा गुंडाई कर, यूपी पुलिस की गोली खा? तो इसीलिए मैं आपको यही बताता हूँ। आप मुझे बताइए, सारे मुख्यमंत्री गरीब घर के बच्चे हैं। योगी आदित्यनाथ देख लो, हिमंता बिस्वा शर्मा देख लो, सब गरीबों के बच्चे हैं। वो पुलिस वाला हो गया।